हमास के बाद इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह है। अमेरिका लाल सागर में हूती से मुकाबला कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक और संगठन तेजी से ताकतवर होकर उभरा है। इसका नाम है इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस। इस संगठन ने अब अमेरिकी बेस और इजराइल पर हिजबुल्लाह के तरह हमले शुरू कर दिए हैं। दावा है कि हूती ने इस संगठन को ताकतवर बनाया है ताकि इराक और सीरिया से भी भीषण युद्ध छेड़ा जा सके। ऐसा ब्लास्ट जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा हो। आग का ऐसा गुबार जैसे जमीन का एक बड़ा हिस्सा भस्म हो गया हो। ये धमाका यमन के अदन में हुआ। रिपोर्ट में दावा है कि ये आग एयर स्ट्राइक की वजह से नहीं बल्कि गैस टैंकर में धमाके की वजह से लगी। अदन पर एयर स्ट्राइक का शक इसलिए है क्योंकि अदन के समुद्री इलाके में हूती ने इजरायली जहाज पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने पलटवार किया। रिपोर्ट के मुताबिक अदन की खाड़ी में हूती ने 2 मिसाइल हमले किए। दोनों मिसाइलें इजरायली जहाज के करीब गिरी। जहाज को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका और इजराइल अब तक हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अचानक इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस नाम का संगठन बेहद ताकतवर बनकर उभरा है। इस संगठन ने भी सीरिया में अमेरिकी बेस और इजराइल पर हमलों की शुरुआत कर दी है। सीरिया में कॉनिको ऑयल फील्ड पर हमला किया गया। इस ऑयल फील्ड पर अमेरिकी सेना का बेस मौजूद है। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यहां मिसाइल हमला किया। अमेरिकी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सीरिया के डेर एज़ोर में भी अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमले किए गए। पिछले एक हफ्ते से अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं। इराक और सीरिया के कई बेस पर हमले हो चुके हैं। रॉकेट और ड्रोन हमले में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी हैं। अमेरिका ने सीरिया में बदले का एक्शन शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना ने कई इलाकों में प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर धावा बोला और भीषण गोलीबारी भी हुई। उनतीस अगस्त को पश्चिमी इराक में भीषण मुठभेड़ हुई। अमेरिकी सेना के हमले में 15 प्रॉक्सी लड़ाके मारे गए। अमेरिका का दावा है कि सभी आईएसआईएस के सदस्य थे। आईएसआईएस के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हिजबुल्लाह और हमास की तरह ही इजराइल पर भी हमलों की शुरुआत कर दी। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस लगातार ड्रोन से इजरायली शहरों को निशाना बनाने की कोशिश में है। ड्रोन से इजराइल के सबसे बड़े और व्यस्त रहने वाले बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले किए। राजधानी तेल अवीव के पावर स्टेशन को भी उड़ाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस को हूती ने बेहद ताकतवर बना दिया है। हूती से ही इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस को भारी मात्रा में हथियार और ड्रोन मिले हैं। अब ईरान के इशारे पर यह संगठन इजराइल और अमेरिका पर हमले कर रहा है। हूती भी बहुत बड़े जंग की तैयारी में है। दावा है कि हूती ने 6 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। हूती के 6 लाख लड़ाके इजराइल से युद्ध लड़ेंगे। अमेरिका के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। हूती अब सिर्फ लाल सागर तक सीमित नहीं रहेगा। हूती के लड़ाके सीरिया के जरिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। अमेरिकी सेना ने हूती के 2 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने यमन में बमबारी की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब हूती के साथ इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस भी अमेरिका के लिए नई चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।